दोस्तों, वो कौन सी ऊर्जा है जो शून्य में भी है और एक में भी है, जो बच्चे सा भोला है और पर्वत जैसा कठोर तपस्वी, जो सागर जैसा शीतल है और सूर्य जैसा तेजवान। वो और कोई नहीं, हम सबके शिव हैं, जो विष पीकर भी अमर हैं, जिन्होंने खुद का जीवन दुनिया से अलग हिमालय की गुफाओं में बिताया, लेकिन हम सब के लिए ये संसार बनाया। वो ऐसे त्रिकालदर्शी हैं जिनके आगे बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति ऐसी है, समझो एक चट्टान के आगे एक मामूली पत्थर, जो जीवन में भी मौजूद है और मौत में भी। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी हृदय से पुष्प से कोमल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम जपना ही काफी होता है, क्योंकि शिव वो देवता हैं जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हर मनुष्य को इन शक्तियों का अनुभव कुछ जरियों से ही हो पाता है, कुछ विधि विधान से हो पाता है, क्योंकि शायद हम इतने सक्षम ही नहीं हैं कि इंद्रियों के बिना उनका एहसास कर सकें। तो आज शिव पूजा के कुछ ऐसे नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनका ज्ञान यदि आप रखते हैं तो शिव जी की कृपा अवश्य मिलेगी, और जिनको यदि शिव की कृपा मिल गई तो मृत्यु का उनका भय खत्म हो जाता है। और अगर मृत्यु का भय खत्म हो जाए तो कोई भी बाधा आपको अपने आगे बहुत छोटी महसूस होगी, आप उसे आसानी से पार कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हमेशा की तरह हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत में दिए हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शिव पूजन के कुछ बेहद जरूरी नियम। और अगर शिवलिंग की पूजा, शिव जी की पूजा नियम और विधि विधान से की जाए तो बहुत उत्तम फल देती है। तो जो पहला नियम मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हुए या शिव पूजन करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते हुए या अभिषेक करते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव के आगे या सामने होती है और देव मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ये शास्त्रों में निषिद्ध है। उत्तर दिशा में खड़े होकर भी आप पूजा ना करें, यानी दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा माँ पार्वती का स्थान है और उस तरफ पीठ करके शिवलिंग पूजन नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा के दौरान पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठे, क्योंकि वो भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है और पीठ से देव पूजन करना उचित नहीं है। दक्षिण दिशा में बैठकर, यानी उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। इस तरह से आप बैठें और तब आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए या शिव पूजन करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं शिवलिंग पूजन का दूसरा नियम। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं किया जाता है, और वो दोस्तों इसलिए कि मान्यता है कि शिव जी के मुंह से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। चंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान है, तो चंडेश्वर का अंश यानी कि प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है, और इसीलिए शिवलिंग में चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। वैसे शिव पुराण में इसका भी विधान बताया गया है कि सिर्फ साधारण पत्थर, मिट्टी एवं चीनी मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता है, लेकिन धातु से बने हुए एवं पारद शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को चंडेश्वर का प्रसाद नहीं माना जाता। ये महादेव का भाग होता है और इसको खाने से कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा बाणलिंग के बने हुए शिवलिंग का प्रसाद भी ग्रहणीय होता है। बाणलिंग नर्मदा नदी के तट पर पाए जाने वाला एक पत्थर है, तो इस पत्थर के बने हुए शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। इसके अलावा जिस शिवलिंग की शालिग्राम के साथ पूजा की जाती है तो वो किसी भी पदार्थ का बना हो, उसका प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, उसके खाने से कोई दोष नहीं लगता। इसके अलावा स्वयंभू लिंग अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग को भी चंड के अधिकार से मुक्त माना गया है, और जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा हो, जो शिव जी की साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया हो, उसे ग्रहण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। शिवलिंग पर हल्दी का तिलक कभी नहीं लगाया जाता, क्योंकि शिवजी तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, और हल्दी को सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए हल्दी के स्थान पर चंदन का तिलक शिवलिंग को लगाया जा सकता है। मिट्टी का भी तिलक आप लगा सकते हैं, भस्म का तिलक लगा सकते हैं, लेकिन हल्दी का तिलक शिवलिंग पर नहीं लगाया जाता। इसके अलावा कुमकुम और रोली से भी शिवलिंग पर तिलक नहीं अर्पित किया जाता। आइए अब चलते हैं चौथे नियम की तरफ। शिवजी को केतकी के केवड़े के फूल नहीं चढ़ाए जाते। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता।
शिवलिंग पर आपको जो पुष्प अर्पित करने हैं उसमें आप शमी का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। अपार धन संपदा का आशीर्वाद आपको शिव जी से मिलेगा। बेला का पुष्प, अलसी का, मदार का पुष्प, कनेर का पुष्प, जूही का और चमेली का पुष्प, ये सभी पुष्प आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। 5वें नियम की तरफ चलते हैं। शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। शंख का प्रयोग वैसे तो सभी पूजा वगैरह में होता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के एक असुर का वध किया था और शंख को शंखचूड़ का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उसकी अस्थियों से शंख का निर्माण हुआ था। इसीलिए शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये है कुछ नियम और विधि विधान जिनसे शिव पूजन किया जाना चाहिए। तो इस श्रावण मास में आप सही विधि विधान के साथ शिव पूजन करें, शिव पर जल चढ़ाएं और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए अब चलते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के सवालों की तरफ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जवाब मैं दे रही हूँ उससे बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। पहला सवाल कल्पना गुप्ता का है। ये पूछ रही हैं कि शिव पूजन शाम को कर सकते हैं क्या, और शाम को किस समय करें। तो कल्पना जी, शिवलिंग पर आप जल सुबह भी चढ़ा सकते हैं और शाम को भी चढ़ा सकते हैं। शिव पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि सुबह शिव पूजन ज़्यादा अच्छा है, और कई लोगों को लगता है कि शाम को शिव पूजन करना ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि शिव जी को जलाभिषेक कब प्रिय लगता है। कोई भी शिव जी के साथ घड़ी मिलाकर नहीं आया। शिव जी तो इस समय से परे हैं। ये दिन, ये रात, ये शाम, शिव इन सबसे परे हैं। जब हिंदुस्तान के शिव भक्त के लिए शाम हो रही होती है, उसी वक्त अमेरिका में बैठे शिव भक्त के लिए सुबह हो रही होती है। ये सारी व्यवस्था तो इंसानों की बनाई हुई है। जब सुबह भी नहीं थी, शाम भी नहीं थी, तब एक नाद उठता था, एक कंपन उठता था ओंकार का, शिव का। और दुनिया में इतने सारे आदिवासियों के समूह हैं जिनके यहाँ समय ही नहीं मानते। उनके यहाँ बस 2 समय माने जाते हैं, एक समय फसल बोने का और दूसरा समय फसल काटने का। शिव जी उन पर भी अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तो अगर सुबह आपको सही लगता है तो सुबह जल चढ़ाएं, और शाम को सही लगता है तो शाम को जल चढ़ाएं। जब आपकी भक्ति जागे तब शिव पूजन करें। दूसरा सवाल प्रवीणियों सहेलियों, ऐसा ये इन्होंने नाम लिखा हुआ है, इनका है। ये पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे बताएंगी कि काली माँ, महादेव और काल भैरव की पूजा एक साथ कर सकते हैं कि नहीं। तो प्रवीणियों जी, आप माँ काली, शिव जी और काल भैरव की पूजा एक क्रम में कर सकते हैं। कुछ ऐसी पूजाएं होती हैं जो एक साथ नहीं की जाती, लेकिन काल भैरव तो शिव जी का ही एक अवतार है, उनका ही क्रोध स्वरूप है, तो शिव पूजन से पहले उनकी पूजा की जाती है। माँ काली और भैरव बाबा, ये दोनों कलयुग के जागृत देवता हैं। इनकी एनर्जी और इनकी ऊर्जा बहुत तीव्र है। और यदि आप चाहें तो भैरव जी के सौम्य स्वरूप यानी कि बटुक भैरवनाथ जी की पूजा कर सकते हैं, गृहस्थों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। काल भैरव के सौम्य स्वरूप बटुक भैरवनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं और बहुत जल्द मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, माँ की भक्ति में डूबे रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।